हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स में नाम में ही हाइड्रो आ रहा है और कार्बन आ रहा है। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से बने हो और कार्बन से बने हो, उनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स। और उनके डेरिवेटिव्स बोलने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोकार्बन से बने हैं, पहले वो शुरू में हाइड्रोकार्बन हुआ करते थे, आपने उस पर कुछ रिएक्शन करा के उससे आपने कुछ और बना दिया, तो वो बोला जाता है कि उसके डेरिवेटिव्स है। ठीक है। यस सर। यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो इस चीज़ के साथ डील करती है कि जिससे आप स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जिसमें सिर्फ और हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब बात आती है कि शेप क्या होती है कार्बन कंपाउंड्स की। जनरली आपको कभी भी कार्बन के कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कार्बन पीछे नहीं छोड़ने वाला, कार्बन ज़रूर होगा। इसलिए आपने जब 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था, 4th चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें सारी कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रही थी। और आपको ये भी पता है कि s और p ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं कार्बन के केस में। यस सर। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d d2 भी जाता है, पर कभी कार्बन के केस में नहीं जा सकता क्योंकि कार्बन बनाता ही 4 बॉन्ड है मैक्सिमम। कभी इसके केस में ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है? या तो sp हो सकती है, या sp2 हो सकती है, या फिर sp3 थ्री। हो सकती है। थ्री। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसको आप बोलते थे लीनियर, याद है आपको? यस यस सर। सर। sp2 को आप कुछ बोलते थे ट्रायगोनल प्लेनर, और sp3 को क्या बोलते थे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अगर आपको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग याद है तो। नहीं भी याद तो यहाँ काम चल जाएगा। कार्बन के केस में आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, स्पेशली d तो बिल्कुल नहीं करते। कैसे करेंगे? कार्बन के पास d तो होता ही नहीं है। अगर आपको कार्बन की कन्फिग्रेशन याद है तो 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है। डी नाम की कोई चीज़ है नहीं क्योंकि इसके जो शेल है वो सिर्फ दो ही शेल है, एक पहला शेल और एक यस दूसरा सर। शेल। और दूसरे शेल में या तो 2s आएगा या फिर 2p आएगा। 2d कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसलिए आप जो हाइब्रिडाइजेशन लोग थे वो कौन सी लेते हो? सिर्फ sp ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अगर sp3 हुए, एल्केन्स में करते हैं sp3। अब बात आती है एल्केन्स एल्कीन एल्काइंस क्या है। आपको पता है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स तीन तरह के हमने पढ़े थे। एक होता है एल्केन्स, आपने कुछ पढ़ते हैं एल्कीन्स, और एक पढ़ते हो बेटा आप एल्काइंस। यस सर। फर्क ये है, यस पीछे एन्स आ रहा है, सर। पीछे ईन्स आ रहा है, पीछे वाई एन ई एस आ रहा है, आइंस। ये तीनों ही हाइड्रोकार्बन है। ये तीनों ही क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। 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 ये हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन ही तो है ये। अगर वो हाइड्रोकार्बन है, एक सेकंड बेटा। तो एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों ही हाइड्रोकार्बन है। अब आपने सुना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि अगर आपने मीथेन का नाम सुना होगा, मीथ मीथ
इथेन का नाम सुना होगा, Yes, sir. इथीन का नाम सुना होगा। बेटा सिर्फ क्लास में एक दो बच्चे हैं क्या इथाइन का नाम सुना होगा? क्योंकि मुझे तो Yes. मैथिली Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैथिली Yes, माधवी sir. मैथिली Yes. माधवी दीक्षिता के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा मुझे। और जब बच्चा कैमरा ऑफ करने लग जाता है तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसने केयरलेसनेस दिखा दी है। सर इंटरनेट सर ज्यादा नहीं बचा है सर। सर बोलो। सर मैंने ना कैमरा इसलिए ऑफ कर रखा है सर, आईज में पेन हो रहा था। अब आपने सुना होगा इथेन होगा, इथीन होगा, इथाइन होगा। वैसे आपने प्रोपेन सुना होगा, प्रोपीन सुना होगा, Yes. प्रोपीन सुना होगा, प्रोपाइन भी सुना होगा। अब बात Yes, यस आती सर। sir. बात आती है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ये तीनों ही हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में भी क्लास होती है एल्केन्स होगा, एल्कीन्स होगा या एल्काइंस होगा। एल्केन्स को कैसे पहचानोगे? जिसके पीछे भी ANES आ रहा है तो वो क्या होगा? हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा होगा? Alkane. Alkanes. जिसके पीछे ENES आ रहा है Alkanes. हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। साथ में कौन सा होगा? Alkenes. Alkene. एल्कीन। एल्कीन्स। साथ में आपका एल्कीन्स होगा। वैसे ही आपका जो एल्काइंस है वो भी आपका हाइड्रोकार्बन ही है, वो भी आपका हाइड्रोकार्बन ही होगा। होगा तो आपका वो भी हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट, Yes, यस sir. सर। ये भी आपका Yes, sir. हाइड्रोकार्बन। यस सर। Yes, sir. अब ऐसे करने पे आपको याद है टेट्राहेड्रल शेप होती थी CCl CH4 की, CCl4 की, इनकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। जो एल्केन्स होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं, यस सर। जो भी एल्केन्स होते हैं, क्या वो हाइड्रोकार्बन्स है? बिल्कुल है। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। और आप याद रखोगे कि एल्कीन्स और एल्काइंस को, इन दोनों को मिला के बोला जाता Yes, है sir. कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं? अनसैचुरेटेड। Unsaturated hydrocarbons. और एल्केन्स आपका है सैचुरेटेड, Unsaturated hydrocarbon. और एल्कीन आपका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर यहाँ पर होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। और Means more than one bond. मतलब मोर देन वन बॉन्ड विद द सेम एटम, विद द सेम एटम। सैचुरेटेड Okay. हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे, ऑल सारे सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स में भी एल्कीन्स और एल्काइंस, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इसको आपने बोला दे आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का बोलने का मतलब ये है, क्या उसमें दो बॉन्ड है या तीन बॉन्ड है? दो या दो दो या तीन. ये दो या तीन। ये स्टेटमेंट ही गलत है। कौन कह रहा है कि स्टेटमेंट ही गलत है? Sir, मैं. स्टेटमेंट ये होनी मैं चाहिए कह रहा कि उसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं कह दूं यहाँ पर कार्बन है और ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? चार बॉन्ड्स Four. बना रहा है। चार बॉन्ड्स। तो या और ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है? चार। Double. ये भी चार बॉन्ड ही बना रहा है। एक, दो, तीन, चार, ये भी चार बॉन्ड ही बना रहा है। तो ये मत बोलना कि, ये मत बोलना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन्स में होते हैं बेटा डबल बॉन्ड्स, और आपके एल्काइंस में क्या होते हैं? आपके ट्रिपल बॉन्ड्स, Triple. ट्रिपल बॉन्ड्स। सर एल्कीन्स में या अल्काइंस में? तो स्ट्रिंग Alkynes में तीन और alkenes में दो. एल्कीन्स में बेटा फिर तीन, डबल और ट्रिपल बोलो। डबल और ट्रिपल। अच्छा. ओके ओके. ठीक है और Yes, सर sir. एल्कीन्स में? यस बेटा, एल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, एल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे।
ओके एल्कीन्स में डबल बॉन्ड जरूर होगा और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दे आर Yes, sir. sir. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। यस सर। Yes. Yes, sir. अब बात आती है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हम इस पे थोड़ा गौर फरमाएं। फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा, या तो एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, या तो एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसको जोड़ देने से केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल जाए। कुछ बात समझे आप? यस सर। Yes, sir. या तो एक Yes, sir. Yes. या तो ग्रुप ऑफ एटम होगा या फिर वो सिंगल एक एटम होगा जिसको लगाने से, जिसको जब आप हाइड्रोकार्बन के ऊपर जोड़ते हो, हाइड्रोकार्बन क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन के कार्बन और कंपाउंड। हाइड्रोजन के कंपाउंड। कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब आप उन पे Yes, sir. कुछ एक ऐसा ग्रुप ऐड कर देते हो या फिर ऐसे ग्रुप्स ऐड कर देते हो हाइड्रोकार्बन पे जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप। और वो हाइड्रोकार्बन से एक डेरिवेटिव बन जाए। क्या बन जाए? एक डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया जिसका नाम है, मैंने इथेन ले लिया। क्या ले लिया बेटा मैंने? Ethane. इथेन Ethane. बेटा पीछे आ रहा है एन, यहाँ देखो ध्यान से, एन आ रहा है पीछे। यस इट्स सर। एन, मतलब यहाँ पर जो होंगे सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सिंगल बॉन्ड्स होंगे, होंगे नहीं होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। यस सर। Yes, sir. कार्बन कार्बन कितने होंगे यहाँ पर? कार्बन होंगे दो। Yes, sir. दो। मेरी बात सुनो बेटा, कोई मुझे बीच में कोई इंटरप्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई यस सर भी कुछ नहीं बोलेगा। बस अपने जो कैमरा, जिस बच्चे ने कैमरा ऑन कर रखा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में। यस सर, नो सर, समझ नहीं आया, डाउट, कुछ नहीं, कोई बोलेगा नहीं बीच में। जब मैं खुद पूछूं कोई डाउट, तब आप बोलोगे वो डाउट। बीच में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मन में रखो, जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे डाउट ये है। अब ध्यान से सुनो, आपको 10th क्लास में कुछ चीज़ याद कराई गई थी कि इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे कुछ याद कराई गई थी चीज़। अगर कभी भी ई टी एच आ जाता है इथ, एम ई टी एच आ जाता है मिथ, पी आर ओ पी प्रॉप, बी यू टी ब्यूट, पी ई एन टी पेंट, एच ई एक्स हेक्स, एच ई एफ टी हेप्ट और ओ सी टी ऑक्ट, कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करी जाती हैं जिसको बोलते हैं मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। मिथ का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हैं? 1। इथ का बेटा, इथेन का मतलब नहीं कह रहा मैं आपसे सिर्फ इथ का मतलब समझा रहा हूँ। इथ का मतलब है कि उसमें कार्बन कितने हैं? 2। प्रॉप का मतलब उसमें कार्बन कितने हैं? 3। ब्यूट का मतलब उसमें कार्बन कितने हैं? 4। पेंट का मतलब उसमें कार्बन कितने हैं? 5। हेक्स का मतलब उसमें कार्बन कितने हैं? 6। हेप्ट का मतलब उसमें कार्बन है 7 और ऑक्ट का मतलब उसमें कार्बन है 8। ये आपको याद होने चाहिए। अगर मैं इस पे फोकस करूं, इथेन पर फोकस करूं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? इथ आ रहा है, प्रॉप आ रहा है। आप स्टार्टिंग का वर्ड देखो, यहाँ पर ई टी एच आ रहा है, इथ। मतलब यहाँ पर जो कार्बन होंगे वो कितने होंगे? 2। डबल। बोलोगे नहीं बेटा, आप कुछ नहीं बोलोगे। सॉरी सर। इथ का मतलब यहाँ पर कार्बन कितने होंगे? 2। मन में बोलो, म्यूट करके बोलो। इथ के मतलब यहाँ पर कार्बन होंगे 2। आपने यहाँ पर कार्बन लिए 2, तो आपने ये कर दिए, 2 कार्बन बना दिए। एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा कार्बन। एक ये वाला और एक ये वाला। पीछे आ रहा है ए एन ई, यहाँ पर फोकस करा गया ए एन ई। एन का मतलब ये है कि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। और याद रखोगे मेरी इस बात को, इस चैप्टर में दिमाग में बिठा लेना एक चीज़, जो चीज़ कभी गलत नहीं होगी। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड ही बनाता है हमेशा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। और हाइड्रोजन कितने बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा 1 बॉन्ड। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना कि जहाँ पर हाइड्रोजन होगा वहाँ पर 1 बॉन्ड ही बनेगा, और जहाँ पर कार्बन होगा वहाँ पर 4 बॉन्ड ही बनेंगे। ज़रूरी है बनना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इथेन है,
भैया इथेन है, इथेन एक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है सर। हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, आपसे बोला कि कौन सा है, सैचुरेटेड वाला है या अनसैचुरेटेड वाला है, आपने बोल दिया सर सैचुरेटेड वाला है। उसने बोला सैचुरेटेड वाला क्यों बोला, आपने बोला पीछे भैया उसके एन आ रहा है। तो कहता है इससे क्या पता चलेगा, इससे आपने बोला इससे ये चीज़ पता चलेगी कि इसमें जो बॉन्ड्स होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो कहता अच्छा, कहता आपको कैसे पता चला कि इसके अंदर दो कार्बन है, आपने बोला सर इसके सामने ETH लिखा हुआ है इथ, तो मैंने बोल दिया दो कार्बन है। फिर आपने बोला कि आपको कैसे पता चला कि सिंगल बॉन्ड्स है, आपने बोला कि ANE लिखा हुआ है इसलिए सिंगल बॉन्ड्स है। तो कहते ठीक है जोड़ दिया, कहते ये लो चारों जोड़ दो, कहता ये जोड़ना गलत है। आपने बोला क्यों, उसने बोला कि आपने बोला कि सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, आपने यहाँ पर 4 बॉन्ड बना दिए। तो कहता इसको हटाओ, फिर आपने हटा दिए। फिर आपने सिंगल बॉन्ड ही जोड़ सकते हो आप, मतलब एक एटम के साथ एक ही बॉन्ड जोड़ सकते हो आप। 4 बॉन्ड बना सकते हो आप, पर एक के साथ ही नहीं बना सकते, किसी और के साथ भी बना सकते हो। मान लो कि ये अगर आप हो और ये आपका दोस्त है, आप इसका सिर्फ एक ही हाथ पकड़ सकते हो, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड बनाना। अगर आप इसकी आपने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, इसका मतलब आपने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं। या तो आप बोलोगे कि 2 सिंगल बना दिए आपने, या फिर आप बोलोगे कि एक डबल बनाया है आपने। इसको क्या बोल सकते हैं कि 1 डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यस। डबल बॉन्ड सेम के बीच में बनना चाहिए, इसके और इसके बीच में 2 बॉन्ड बने हैं तो आपने बोला कि डबल बॉन्ड। मान लो आपके 3 हाथ है, सामने वाले के भी 3 हाथ है, बेटा आप दूसरे प्लेनेट से आए हो, आपके बने ट्रिपल बॉन्ड। अगर इन दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड ही बन रहा है तो आप हो एल्केन। अगर 2 के बीच में 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो आप हो एल्काइन, एल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और आपके बीच में 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं तब आप हो एल्कीन, वो भी अनसैचुरेटेड है। तो कहने का मतलब ये, अभी तो आपने बोला था सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अभी वहाँ पर आपने 1 बॉन्ड बना दिया। अरे भैया मैंने बोला था 4 बनाता है, मैंने ये कब बोला कि एक के साथ ही 4 बनाता है। तुम्हारे 4 दोस्त हो नहीं सकते अलग अलग, 4 बॉन्ड बनाता है एग्री, एक के साथ 4 बनाता है ये कब बोला मैंने। भैया ये तुम हो, मान लो तुम्हारे 4 हाथ हैं, तुमने एक हाथ इसके साथ मिलाया, एक हाथ तुमने राजू के साथ मिलाया, एक बच्चे का नाम है राजू, ये तुम हो श्याम, और ये कौन है, बाबूराव तुम्हारा। तुमने 2 हाथ मिला दिए, तुम्हारा एक और हाथ प्रकट हुआ, तुमने हाथ मिला दिया किसी और के साथ, सत्तू सुपारी के साथ, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है कि नहीं है। और एक और हाथ है, एक और हाथ आपका आया, वो आपने एक और के साथ मिला दिया, ये आपका IAS ऑफिसर वाला सत्तू। आपने यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बनाए, ये आप हो, कितने बॉन्ड्स बनाए, 4 बॉन्ड्स, एक ये एक ये एक ये एक ये, 4 बॉन्ड्स बने हैं, एक के साथ नहीं बने, 4 अलग अलग लोगों के साथ बने हैं। अगर ऐसा कभी आप करते हो तो आप बोलते हो कि हम हैं एल्केन, हम सैचुरेटेड हैं। समझे बात। यहाँ पर जब इथेन बना था, इथेन बना जब यहाँ पर, तो एल्केन है ये, बिल्कुल ऐसा एन आ रहा है पीछे, एन आ रहा है पीछे, ठीक है। अब ये कार्बन, इस कार्बन पे जब गौर फरमाया गया, ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, ये बॉन्ड ना, ये जो बॉन्ड बना है ना तो वो इस कार्बन का है ना वो इस कार्बन का है, ये दोनों का माना जाएगा। अगर बॉर्डर होता है इंडिया पाकिस्तान का, वो बॉर्डर दोनों कंट्रीज का माना जाता है ना, पाकिस्तान कहेगी हमारा बॉर्डर, इंडिया कहेगी हमारा बॉर्डर है, दोनों कंट्रीज का बॉर्डर है ये। तो ये जो बॉन्ड है ये दोनों के बीच में बना है, तो दोनों के बॉन्ड्स होंगे। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पर, 4 बनाता है, एक बना चुका है, ये वाला भी एक बना चुका है, ये वाला भी एक बना चुका है, मतलब अब ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3, और ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3 बनाएगा। तो बना दो भाई, 3 बॉन्ड बना दो। किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ ही बना सकता है। आपने बोला सर हाइड्रोजन के साथ क्यों, मैं तो ऑक्सीजन के साथ बनाऊंगा। तो मैंने कहा था ऐसे नहीं बना सकते, आप कहते हैं हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन के साथ भी बना देते हैं।
तो भैया हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, या तो हाइड्रो या फिर कार्बन। कार्बन तुम्हारे पास है तो हाइड्रो लाओ फिर। तो कहते हैं ठीक है सर 3 बॉन्ड बनाने हैं, ये लो 3 बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन के साथ। इतनी खुराफाती केमिस्ट्री पढ़ ली फिर आपने कहा अरे सर ये तो नहीं हो सकता। आपसे पूछा ऐसा क्यों नहीं बन सकता, फिर कहोगे पता नहीं पर बन नहीं सकता। आप कहोगे क्यों नहीं बन सकता, आप कहोगे फील नहीं आ रही, ये गलत दिख रहा है। फीलिंग से थोड़ी चलती है केमिस्ट्री। तो आप, ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर आपने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बना दिए, जो कि बनाना एकदम गलत है, इससे अच्छा क्या बनाओ, दो कार्बन को सिंगल सिंगल जोड़ा। अच्छा 2 कार्बन कैसे पता चले भैया, इथ लिखा था शुरू में, ये देखो ETH लिखा था। क्या लिखा था, इथ, इथ लिखा था, तो आपने 2 कार्बन बोल दिए। अब एन कैसे आया, भाई एन लिखा था तो आपने बोला सिंगल बॉन्ड से सारे, 2 कार्बन ले लिए। अब 3, ये कार्बन बनाता कितने बॉन्ड से हमेशा, 4, बना दो फिर 4। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। क्या इस वाले कार्बन की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, 4 बॉन्ड बना रहे हैं वाला कार्बन, बना रहे हैं। एक तो इसके साथ ही बना रहा था पहले, और 3 अब इसने इसके साथ बना दिया। अब समझ आएगी 3 अलग अलग क्यों बनाए, क्योंकि एक के साथ तो सिर्फ एक ही बना सकता है वो, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बनाए, इसने यहाँ पर भी 3 बना दिए। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक घेरा, जिसको मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा और एक घेरा। आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं इस वाले कार्बन के। ये आपने बना दिया इथेन। अब ध्यान से सुनो, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो आपने लिखा C2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 6, 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिखा C2H6। ये किसका फॉर्मूला हुआ, इथेन का। पॉइंट समझे, कुछ समझे पॉइंट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब पूछो यहाँ तक कोई डाउट, कोई मन में डाउट, मेरे को लगता नहीं कोई डाउट आना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि मैंने सर जनरल फॉर्मूला बता दो तीनों का। बता दूंगा। No, sir. शुभम बेटा, मैं ऑडिबल, यस सर। कैमरा ऑन कर लो बेटा शुभम। 1 मिनट कर रहा हूँ। हनु, Yes, sir. कैमरा। Yes. उसके बाद आपसे बोला गया चलो इथीन बनाओ, क्या बनाओ, इथीन। इथीन बनाना है, ये बनाना है। देखो अब कार्बन कितने ले, फिर दुविधा आ गई, कार्बन कितने लिए जाए। बोला गया फिर 2 ले लो कार्बन, कहा कि 2 क्यों ले, कहता भाई इथ लिखा हुआ है 2 ले लो, तो ले लिए 2 कार्बन। इथ है तो 2 लेंगे, हाँ 2 लेंगे। एक सेकंड। हाँ वापस आए इस बात पे।
तो भाई बोला कि इथीन बनाओ, तो कहते सर कैसे बनाए इथीन, पहले बताओ कार्बन कितने हैं, तो कहता दो ले लो। कहता दो क्यों ले ले, कहता दो क्यों ले ले, तो कहता इथ लिखा हुआ है इसलिए दो ले लो। तो कहता ठीक है दो ले लिए। अब कहता सर क्या सिंगल बॉन्ड बना दे, कहता नहीं अब सिंगल मत बनाना। अब भैया पीछे ई एन ई लिखा हुआ है, ई एन ई, वो तो अनसैचुरेटेड होता है। तो कहता अरे अनसैचुरेटेड भी तो दो तरह के होते हैं, एक एल्कीन होता है एक अल्काइन होता है, कौन से वाला ले ले। तो कहता एल्काइन ले लो। कहता नहीं एल्काइन तो नहीं ले सकते, उसमें तो तीन होते हैं। भैया अगर एल्काइन लेते हम तो पीछे तो वाई एन ई आना चाहिए था, पर तुम्हारे पीछे तो ई एन ई आ रहा है, तो एल्कीन लिया होगा। अब एल्कीन में तो दो डबल बॉन्ड बनता है, तो ठीक है डबल बॉन्ड। अच्छा किसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन के बीच में, ये चीज़ भी याद रखना, कार्बन के बीच में। तो कहता ये कार्बन, तो ये चल जाएगा, कहता नहीं अब नहीं चलेगा। कहता डबल बोला है, तो कहता ठीक है ये लो अब चल जाएगा, कहता हाँ अब चल जाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, दो। तो कहता ठीक है ये लो हाइड्रोजन के साथ दो बना दिए। कहता ये मूर्ख वाली बातें मत करो, हाइड्रोजन कब से दो बनाने लग गया। कहता ठीक है फिर ये नहीं कर सकते, कहते ये कर दे, कहते हाँ ये कर दो। बच्चा कहता है सर, एक बड़े उल्टे बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर आप कभी तो हाइड्रोजन दो ऐसे जोड़ते हो, कभी आप ऐसे जोड़ते हो, आपकी इच्छा भाई कैसे भी जोड़ो, इधर लिखो या इधर लिखो, लिखने का तरीका है बस वो। इस पे भी ऐसे ही करेंगे। अब अगेन मैं इस वाले कार्बन पे फोकस करूं तो ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, कार्बन चार बॉन्ड्स बना रहा है, दो ये रे, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या वैलेंसी पूरी है, हाँ पूरी है। इस वाले ये वाला कार्बन भी दो दो ये एक इसके साथ बना रहा है और एक इसके साथ बना रहा है, चार बॉन्ड्स बना रहा है। ये आपका फॉर्मूला, कार्बन कितने बेटा यहाँ पर दो, तो आपने लिखा C2, और हाइड्रोजन कितने हैं चार, C2H4। अब जिस बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग याद है हाथ बोल देना कि सर मुझे पता है, मैं इस वाले कार्बन को स्टार कर रहा हूँ, इसकी ज़रा मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना कितनी होगी। जिसको पता है बस बोल दे कि सर पता है हमें। सर मुझे पता है। सर मैथ ली। सर मुझे भी। चलो मुकुल बताओ। मुकुल बेटा म्यूट हटाओ पहले तो फिर बोलो। सर sp3 sp3 या सुधांशु, सर मैं नहीं बताया। आप नहीं बताया sp3। यस मुकुल बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हनु सर sp2। सर मैंने the, पता है। the hybridization is sp2। sp2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। पाई बॉन्ड तो कंसिडर करते ही नहीं है। कार्बन यहाँ पर चार बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, आउट ऑफ विच फोर बॉन्ड्स, थ्री आर सिग्मा, वन इज पाई। यस सर। पाई को सर बट हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम की होती है ना। हाँ होती है सेंट्रल एटम की, पर इसमें तो कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं। हाँ तभी तो फिर इसके हाइब्रिड। पूछ ली इसकी क्या हो गया। ओके। अस्यूम तो हमने ये वाले को किया था। मैंने बोला कि आप इसकी बताओ। ऐसे तो मान लो कि 5 कार्बन की चेन दे दी आपको, हर ऐसे एक बार 2015 में नीट में क्वेश्चन, AIPMT में क्वेश्चन भी आया था, 5 कार्बन लिख दिए थे आपको, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी आपको। ठीक है, अगर ओके। सेंटर एक है तो उसकी बनाई जाती है। अब आपको एक चीज़ पता चली कि यहाँ या तो इस चीज़ को याद रख लो या चीज़ को समझ लो। एल्कीन था, इथीन एक एल्कीन था, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो आई है sp2 आई है, और वही चीज़ ऊपर लिखी हुई थी, लिखी थी ना पर नहीं नीचे शायद। जो एल्कीन्स होते,
sp2 in alkenes लिखी थी। यस सर। तो यस सर। फिर आपसे बोला गया कि भैया इथाइन बनाओ, इथाइन इथाइन। तो कहता ठीक है बनाते हैं। कहते कार्बन की तरह लेने। अब फिर दुविधा आ गई कार्बन की तरह लेने की। तो कहता भैया ETH लिखा हुआ है तो 2 ले लो कार्बन, तो ये लो 2 ले लिए। कहता अब बताओ अब क्या करें। कहते हैं कि अब तो आइन लिखा हुआ है सर पीछे, आइन तो अनसैचुरेटेड है। आइन तो अनसैचुरेटेड है, पीछे सर YN ही लिखा हुआ है, इथाइन अनसैचुरेटेड हुआ ना। तो अनसैचुरेटेड भी अभी कौन सा है, एल्कीन वाला है या एल्काइन वाला है। तो कहता इस बार एल्काइन वाला है, क्योंकि पीछे YN नहीं आया है, EN ही नहीं आया। तो कहता अच्छा 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 ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कहता इस बार ट्रिपल बना दो। कहता किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कहता हाँ बना दो हाइड्रोजन के साथ बना दो। हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकते, कार्बन के साथ ही बना सकते हो। तो ये लो 3 बना दिए, ट्रिपल 1 2 3 ट्रिपल। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड और बना सकता है प्रियांशु। एक, और ये कार्बन कितने बना सकता है। वो भी एक सर। किसके साथ बनाएगा पर अब। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ही क्यों बनाया। सर वो हाइड्रोकार्बन था नहीं। हाइड्रोकार्बन था तो ऊपर यहाँ पर SH ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। सर जो आपकी इच्छा सर हो बना कैसे लो, भी बना लो। कैसे भी बना लो ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से फिर गौर फरमाना इस बात पे, जिस कार्बन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना कितनी होगी। ये बना रहा है 4 बॉन्ड्स, जिसमें से 2 पाई हैं और 2 सिग्मा हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। सर पाई को तो हाइब्रिडाइजेशन में गिनते ही नहीं है, सिग्मा को गिनते हैं, और 2 सिग्मा पे तो sp आती है। अरे sp तो लीनियर था, sp तो लीनियर होता है, याद है आपको। यस सर। जब आपने BeCl2 सर बनाया था 180 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, और ये जो होगी लीनियर sp। बेटा मुझे 1 सेकंड रुक जाओ, जो बोल रहा है सर 2 मिनट रुक जाओ। यही अगर मैं इथीन बना रहा था तो कुछ ऐसे बन रहा था। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो आ रही थी वो sp2 आ रही थी sp2 बिल्कुल आ रही यस सर। थी। sp2 आने से क्या हुआ था, sp2 आने से ये हुआ था, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर आपको इसकी कोई बता देगी इसकी जो मोलिकुलर ज्योमेट्री है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे ट्रायगोनल प्लेनर होगी। कौन सी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री। ये भी चीज़ आप याद रखिए ठीक है। स्नेहा अभी जब मैंने आपको 3 बजे वाली क्लास थी, 4 बजे वाली क्लास थी अभी जो KMT वाली 4 बजे ली थी ना। यस सर। यस। उसमें KMT में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होती है, याद है आपको। याद है आपको स्नेहा, डर क्यों गए यहाँ, अरे कोई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, यस सर। याद है ना। ठीक है बस यही पूछा था याद है या नहीं है। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी का स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। स्नेहा काइनेटिक एनर्जी का स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, उसका वेलोसिटी से लेना देना होता है। नो सर, स्पीड से लेना देना था। अब स्नेहा भी चालाक बन चुकी है, स्नेहा भी एक्सप्रेशन पढ़ती है। सर आप हमारे एक्सप्रेशन पढ़ो, हम आपके एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अगर आप हंस दिए तो मतलब मैं गलती करूँगी, नहीं हंसे तो मेरा आंसर ठीक था, या दूसरे बच्चे अगर हंसने लग गए। सर आप ही स्मार्ट नहीं हो, हम भी स्मार्ट बन चुके हैं। अडेप्टेशन है ना स्नेहा। अब स्नेहा समझ गई, अब स्नेहा को बुद्धू नहीं बना सकते हम। अब हम सिर्फ -0 वाले को बुद्धू बना सकते हैं। यस। है चलो
जोक सपाट, बस अब शांत रहोगे फिर से आप। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब इतने बड़ी बड़ी से अच्छा अब आपको याद रखना बेटा जनरल फार्मूला, इट इज जी डॉट एफ जनरल फार्मूलाज। अगर एल्केन लिखा हुआ है, अब एल्केन कुछ भी हो सकता है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, पीथेन, कुछ भी, पर पीछे एन आना चाहिए तो वो एल्केन है। एल्कीन पीछे ईन आना चाहिए तो वो एल्कीन है। एल्काइन पीछे वाई वाई एन ई आने चाहिए तो एल्काइन है वो। जो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, अब आपसे पूछा जाए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, इनमें से एल्केन कौन सा है, तो आप कहोगे सर चारों ही एल्कीन है, यस सर। चारों ही एल्कीन है। तो कहते हैं इसके फॉर्मूला बना सकते हो, तो भाई इसमें तो टाइम लग जाएगा बनाने में। इससे बचने के लिए हमने जनरल फॉर्मूला डिसाइड कर लिया, जी डॉट एफ ये वो नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये है जनरल फॉर्मूला, जिसका जो मतलब है एल्केन का है वो है बेटा CnH2n+2। एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूलाज हैं तीनों के, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। अब ये सर n क्या है, n है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सर मिथ में तो कार्बन कितने आते हैं, एक आता है सर, एक। तो इसका जब सर एन आ रहा है तो ये एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, सर ये तो एल्केन वाला होगा। तो इस पर जो जनरल फॉर्मूला लगेगा वो यही वाला लगेगा सिर्फ। तो सर यही वाला फॉर्मूला लगा के देखता हूँ, रुक जाओ। तो मीथेन में हाँ, तो सर क्या होगा फॉर्मूला, तीनों में से तीनों तो नहीं लगा सकते, ऊपर वाली लगा सकते हैं क्योंकि एल्केन है। तो ठीक है सर मैं यही वाला लगा लेता हूँ, CnH2n+2। अब n क्या है यहाँ पर, n है कार्बन एटम। अरे सर ये तो बता दो कार्बन एटम कितने हैं इसमें। कार्बन एटम तो बेटा इसमें 1 होगा। क्यों होगा सर, अरे सर मिथ लिखा हुआ है, मिथ पे तो 1 होता है, तो मतलब जो n की वैल्यू है वो 1 यूज़ करूँगा। हाँ, यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 यूज़ करी मैंने, तो यहाँ पर बना C, n की जगह लिखा 1, H 2n था, अगेन 1 लिख दिया और +2। तो C वन जा हो गया C, 2 वन जा हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक, CH4 किसका फॉर्मूला आया, मीथेन का। तो सर इथेन का एक बार फॉर्मूला बनाऊं मैं, एक बार एक काम करता हूँ सर, मैं तीनों के ही फॉर्मूला बना के देखता हूँ। बनाओ भाई जल्दी बनाओ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाओ, सबके बनाओ। सर बन गया। गुड, हो क्या? डन सर। डन सर। डन सर। बहुत तेज। डन सर। जल्दी बनाओ बेटा। सर बन गया।
Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या बना? इथेन बना आपका सी, किस किसका C2H6 बना है? मेरा। सर मैं sir, मेरा, math भी. सर Sir, मेरा Sneha. Yes, sir. सर मेरा, मेरा C3H8 और C4H10। Yes, Sir, sir. यस math भी. सर, सर लक्ष्य सर यही बना है। अब ये बता दो किसका ये नहीं बना, वो हाथ उठाए। सर इथेन के अलावा गलत है सारे। इथेन के अलावा सारे गलत है। यस प्रोपेन और ब्यूटेन गलत है मतलब। यस सर। तो प्रोपेन में कितने कार्बन यूज होते हैं? 3। तो CnH2n प्लस 2n लगाया, तो यहाँ पर n यूज करा 3, n पुट करा C3H, 2n था ना बेटा, C3H2 लिखा, Yes, n की sir. जगह लिखा 3 प्लस 2, C3H 2 3 जा हो गया 6, और 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। नहीं होगा? Yes, sir. ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं यहाँ पर? कार्बन कितने हैं? 4। आपने लगाया CnH2n प्लस 2, C4H2 इंटू 4 प्लस 2, 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10, तो C4H10। समझे? अब एक बार बेटा प्रोपाइन बनाना, प्रोप वाई यानी प्रोपाइन, और प्रोप ईन बनाना, और एक बार ब्यूटाइन बनाना। प्रोपाइन, प्रोपीन और ब्यूटाइन। यस सर। सर लास्ट वाला क्या था? बेटा ब्यूटाइन। Done, sir. सर डन। Sir, done. Sir, done. Done. सर डन। Sir, done. डन सर।
हमारी Yes. बातें लेके आ रहे Yes, sir. Done. Yes, sir. आवाज किसके Yes, पीछे आ रही है ये? किसके पीछे से आई थी आवाज? क्या? माधवी? No, sir. चलो। प्रोपाइन का बना आपका C3H4 किसका बना है? Madhvi. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Simran. Sir, Sneha. प्रोपीन का बना है C3H6 Yes, sir. Maya. Yes, मेरा sir. बना है। Yes, sir. प्रोपाइन का बना है C4H6 Yes, sir. मेरा भी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है फिर कुछ समझ आया जा क्लास में आपको? मतलब Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अमन म्यूट योरसेल्फ बेटा। ठीक है बेटा बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। मैथली बेटा मैंने फिजिक्स में क्या कराया था लास्ट क्लास में? सर फिजिक्स में क्वेश्चंस कराए थे 12th वाली फिजिक्स में। सर। एक सेकेंड दीक्षिता सर क्या एटम्स के बारे में बताया था। टॉपिक कौन सा कराया था बेटा? टॉपिक जो करवा रहे थे ना मास नंबर और ये सब. और Yes, sir. केमिस्ट्री में क्या करा रहा था बेटा मैं? सर एवरेज एटॉमिक मास बताया था आपने। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह चल रहा था। ठीक है आपकी 7 बजे केमिस्ट्री क्लास है ना आपकी 7:15 पर। ओके सर। उसको ज्वाइन कर लेना। सर इसकी Yes. पीडीएफ भेज. उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा गुड डे यू कैन लीव द क्लास। गुड डे सर। Good day, sir. Jim Jam, sir. ओरियो सर ओरियो Jim Jam, sir. Jim Jam. ओरियो के पकौड़े सर। बॉर्नवीटा वाला बिस्किट